मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मानसून बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सोहबतपुर, बख्तियाराबाद, सिब्बी, लहरी, हरनाई में बारिश। जैकबाबाद, हैदराबाद, सादिकाबाद और कलर कहार में भी बादल बरस पड़े। चेयरमैन NDMA ने मानसून के मजीद 2 खतरनाक स्पेल से खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि मानसून के मजीद 2 स्पेल आ रहे हैं जो इससे भी ज़्यादा सख्त हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित और कश्मीर में सैलाब का खतरा है। ग्लेशियर्स पिघलने से रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी मुतासिर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद रेले में बह गए। पानी का रेला 12 घर और कई गाड़ियां भी बहा ले गया। मकामी गांव दारोड़ी के 15 अफराद भी सैलाबी रेले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक सवाबी में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गलियों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। एबटाबाद में 2 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। मानसहरा में खराब मौसमी सूरत हाल पर सरकारी और निजी स्कूल आज भी बंद रहेंगे। हमास ने गजा जंगबंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली। कहा सालिसों को मंजूरी से आगाह कर दिया है। इससे कबल मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी मुज़ाकरात में हमास को मुआहिदे के लिए नई तजवीज़ दी गई थी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मंसूबे में इब्तदाई तौर पर 60 रोज़ा सीज़ फायर शामिल है। 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई की तजवीज़ दी गई। ये मंसूबा मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क है। चीन और भारत का दोतरफा ताल्लुकात की बेहतरी के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हम आहंगी, बाहमी फ़ायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तिलाफ को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के मिशन पर। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। अमेरिकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। एटमी जंग समेत 6 माह में 6 जंगों का तस्फिया कराया। तनकीद की परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कराऊंगा। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सदूर के साथ सहफरी की मीटिंग करेंगे। सदर ट्रंप पाक भारत जंग एक बार फिर तस्करा। बोले सबको सूरत हाल का इल्म है, बड़ी जंग रुकवाई। यूक्रेन रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन और रूस को मुज़ाकरात के लिए किसी पेश की शर्त के बगैर मिल बैठना चाहिए। इलाकों का मसला रूस और यूक्रेन के दरमियान तय होगा। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर की अगस्त के आखिर में मुलाकात मुतवक्के। यूक्रेन का अमरीका से $100 अरब के हथियार खरीदने का मंसूबा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अमरीका से हथियार खरीदने की पेशकश करते हैं। ड्रोन्स की खरीदारी के लिए अमरीका के साथ एक मुआहिदा मौजूद है। $50 अरब का अलहदा मुआहिदा ड्रोन्स की मुश्तरका तैयारी के लिए भी होगा। और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता। सदर पुतिन के मुशीर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बराह रास्त बातचीत के हक में बात की। मजीद कहा सदर पुतिन ने अलास्का में मेज़बानी और बेहतरीन इजलास के इनेकाद पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट गुफ्तगू हुई। यूक्रेनी सदर से बातचीत में जमीन देने का कोई मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के व्हाइट हाउस में इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हम इस मरहले से बहुत दूर हैं। सिक्योरिटी जमानत से कबल इलाकाई रियायत भी कोई बात नहीं हुई। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने भी ज़मीनी अफवाज की तैनाती पर बात की तरदीद कर दी। कहा हम आर्टिकल 5 जैसे किसी इंतज़ाम पर बात कर रहे हैं। ज़मीनी अफवाज की तैनाती पर कोई बात नहीं हुई।
अमरीकी महकमा खारजा ने 6000 बैन अल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक 4000 वीज़े हमला, ड्राइविंग के दौरान नशा और चोरी जैसी कानून शिकनी की बुनियाद पर मनसूख किए गए। 200 से ज़ायद तलबा पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम है। फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे करने वाले तलबा को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ये अमल जारी रहेगा। बदतरीन सैलाब के शिकार बुनेर में फिर बादल बरस पड़े। सैलाबी रेले अब भी मुतासरा इलाकों से गुजर रहे हैं। मकामी रिहायशियों के मकान तबाह, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। बुनेर में लापता 100 से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक सैलाब से इलाके में 2300 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बुनेर में 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। बाजोड़, सवात, शांगला और बडग्राम भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर। गाँव के गांव मलिया मेट हो गए। लोगों की आशियाने बचे, ना घर का सामान। आज़ाद कश्मीर भर में तूफानी बारिशें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। कोटली, खुईरट्टा, नकियाल, सहनसा, चढ़ोई में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने खुईरट्टा में क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। पूंछ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और मायानाज स्कॉलर डॉक्टर गुलेलाला गाड़ी समेत यूनिवर्सिटी नाले में बह गईं। लाश की तलाश जारी। आज़ाद कश्मीर भर में स्कूल 23 अगस्त तक बंद कर दिए गए। फैसला शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर किया गया। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन भी जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, 10 अफराद हलाक और 38 जख्मी हो गए। रूस ने शहर खार्किव में रिहायशी इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले से इमारत जुज़वी तौर पर मुनहदिम, हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 20 अफराद जख्मी भी हुए। ज़पोरिज़िया शहर पर भी रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। रूस के इलाके रियाजान में फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद हलाक और 134 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम इमदादी कामों में मसरूफ। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियाजान के गवर्नर के मुताबिक धमाका वर्कशॉप में आग लगने के बायस हुआ है। हुकाम हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं।